हेलो दोस्तों, मैं ललित यादव लर्न विद एवर इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में मैंने अगली वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सन 2023 के जितने भी सूचकांक और रिपोर्ट थे सन 2023 के, उनको हम पढ़ेंगे। और हमारा एग्जाम 2024 में होगा, तो जितने भी आगामी परीक्षाओं में प्रश्न बनेगा, अगर इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो इस वीडियो से आपका कवर हो जाएगा और मैं गारंटी ले सकता हूँ कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना देर गवाए शुरू करते हैं। तो जो पहली रैंकिंग है, पहला सूचकांक है, ये है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। यानी कि जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसमें किस प्रकार से हमारा देश है वो प्रदर्शन कर रहा है, कौन से नंबर पर है, इस बारे में सूचकांक बात करता है। तो आपको इस टॉपिक में तीन चीज़ें याद रखनी है। नंबर एक कि किसी पर्टिकुलर सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है, कौन से नंबर पर है। दूसरा, पहले स्थान पर कौन सा है। और तीसरा कि कौन से किस इंस्टीट्यूट के द्वारा, किस संस्थान के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। आपको तीन ही चीज़ें याद रखनी है बस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो सूचकांक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024, इसको जर्मन वॉच के द्वारा लॉन्च किया जाता है। अगर हम बात करें इसमें, इस सूचकांक में जो भारत की स्थिति है, भारत सन 2023 में 8वें स्थान पर था। सन 2023 में 8वें स्थान पर था। वर्तमान में 2024 में एक अंक का सुधार हुआ है और भारत पे 7वें स्थान पर आ गया है। ठीक है ना। और इस सूचकांक की एक खास बात और है कि इसमें नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 कंट्री, जो नंबर 1 नंबर तो फर्स्ट सेकंड थर्ड होती हैं, ऐसी कोई भी कंट्री स्थान नहीं बना पाई है। तो इस सूचकांक में कोई भी नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 पर नहीं है। सीधा आपको याद रखना कि भारत का जो नंबर है वो कौन सा है, 7वें स्थान पर है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, यानी कि चुनाव का जो लोकतंत्र होता है उसमें भारत कौन से स्थान पर है। तो इस सूचकांक को बीडेम इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत इस सूचकांक में 108वें नंबर पर है। अगर हम बात करें कि भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत 108वें स्थान पर है। और नंबर 1 पर है आपका डेनमार्क। कौन सा कंट्री है, नंबर 1 पर है आपका डेनमार्क। चलिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, यानी कि विश्व में जो कई देशों की सेना है उसमें सबसे शक्तिशाली सेना कौन से देश की है, ये सूचकांक बताता है। इस सूची में अगर हम बात करते हैं विश्व की, तो विश्व में जो भारत है, भारत की सेना है, कौन से नंबर की है, चौथे नंबर की है, यानी कि 4th नंबर पर है। इसको वैश्विक अग्र शक्ति के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और अगर हम बात करें नंबर 1 कंट्री कौन सी है, तो इस सूचकांक में नंबर 1 जो कंट्री है वो है आपकी यूएसए, यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, यानी कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, यानी आतंकवाद से पीड़ित देशों में भारत कौन से नंबर पर है। तो भारत में जो आतंकवाद की समस्या है उसे लेकर के जो भारत का स्थान है वो कौन सा है, 13वां। भारत 13वें नंबर पर है। और अगर हम बात करें कि नंबर 1 पर कौन है, तो नंबर 1 एक देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान। ठीक है, आप सबको पता है कि जो अफगानिस्तान में पिछले काफ़ी समय से जो आतंकवादी की समस्या है, आतंकवाद से जूझ रहा है, बहुत समस्या में है। और इसमें तालिबान ने बहुत ज़्यादा समस्या कर रखी है इस देश के लिए। तो भारत 13वें नंबर पर है और अफगानिस्तान इसमें पहले नंबर पर है। अगला है समावेशिता सूचकांक, यानी कि इंक्लूसिवनेस इंडेक्स। इसको कैलिफोर्निया में अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, यानी कि OBI, इस इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किया जाता है। अगर हम बात करेंगे भारत की कौन सी रैंकिंग है, ठीक है, तो भारत इस सूची में 117वें स्थान पर है। और अगर हम बात करेंगे नंबर 1 कंट्री कौन सा है, तो नंबर 1 जो कंट्री है वो है आपका न्यूजीलैंड। ठीक है ना, न्यूजीलैंड इसमें पहले स्थान पर बना हुआ है। और समावेशिता सूचकांक में भारत का स्थान है 117वां। अगला है वैश्विक मोबाइल स्पीड रैंकिंग। इसको ओकला, एक संस्थान है, इसका नाम है ओकला, के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और अगर हम बात करें इसमें भारत की, तो भारत इसमें कौन से स्थान पर है, तो भारत इसमें है आपका 47वें स्थान पर। ठीक है, यानी कि 47वें नंबर पर है। और अगर हम बात करें कि नंबर 1 कंट्री कौन सा है, तो नंबर 1 कंट्री है संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि UAE, संयुक्त अरब अमीरात पहले स्थान पर है। और भारत की रैंकिंग इसमें कौन सी है, 47। अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो विश्व बौद्धिक संपदा 2023 के
इसके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत इनोवेशन में यानी नया लाने में कौन से नंबर पर है? तो भारत इसमें कौन से स्थान पर है? 40वें स्थान पर है, यानी कि इनोवेशन करने के मामले में भारत 40वें नंबर पर है। और अगर हम बात करें कि नंबर 1 कंट्री कौन सा है, तो नंबर 1 कंट्री है आपका फिर से कौन सा? अमेरिका। यानी कि इनोवेशन के मामले में, नवाचार के मामले में कौन सा है? यूएसए। और भारत इस सूची में 40वें नंबर पर है। अगला है हैनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2023। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं तो भारत की जो रैंकिंग है, भारत इस सूची में वर्तमान में 80वें नंबर पर है। और लास्ट ईयर भारत में इसकी रैंकिंग थी 87, यानी कि पिछले साल लास्ट ईयर 87वें नंबर पर था। और वर्तमान में जो भारत है वो कौन से नंबर पर है? वो 80वें नंबर पर है। अगर हम बात करें कि पहले स्थान पर कौन है सर, तो आप सबके दिमाग में एक सवाल आ रहा हो तुरंत से, जापान। ठीक है, क्योंकि जापान इस सूची में काफी समय से नंबर 1 पर चल रहा था, लेकिन वर्तमान में इसका आंसर जापान मत करके आना। अगर आप जापान करके आओगे तो आपका लगभग 2 नंबर का घाटा हो जाएगा। कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री थी? चलिए, कौन सी कंट्री थी नंबर 1 पर? सिंगापुर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के बाद। तो अगला, हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई डाउट आए, कोई सवाल पूछने आपको, तो आप अपने सुविधानुसार दिए गए सोशल मीडिया हैंडल पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023, यानी कि आपका जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है। अगर हम बात करें इसमें भारत, तो भारत इसमें 126वें नंबर पर है। और अगर हम इसमें बात करते हैं कि पहले नंबर पर कौन है, तो इस सूची में पहले नंबर पर एक देश है, इस देश का नाम है फिनलैंड। और टोटल इसमें कितने देश शामिल थे? तो 136 देश इस सूची में शामिल थे। और भारत को 126वां नंबर मिला है, यानी 126वें रैंक पर है। और इस सूची में नंबर 1 पर कौन सा देश है? नंबर 1 है आपका फिनलैंड। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप 2023, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा लॉन्च किया जाता है। अगर बात करें इसमें भारत की, तो इसमें भारत 127वें नंबर पर है। और इसमें जो पहला कंट्री है ये है आपका फिनलैंड। कौन सा कंट्री नंबर 1 है? फिनलैंड पहले नंबर पर है। और भारत की इसमें रैंकिंग कौन सी है? भारत इस सूची में 127वें नंबर पर है। अगला है युवा विश्वविद्यालय रैंकिंग, हायर टाइम्स एजुकेशन के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। और अगर हम इस सूची में बात करें कि भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो जो भारत इस सूची में 77 नंबर पर है। भारत की जो नंबर है वो कौन सा है? 77 है। और अगर हम बात करें इसी सूची में कि नंबर 1 पर कौन सा कंट्री है, तो इसी सूची में नंबर 1 पर जो कंट्री है, इस कंट्री का नाम है सिंगापुर। तो आप सभी लोग क्या लगा के आएंगे आंसर? सिंगापुर। और भारत की बात करते हैं तो भारत इस सूची में 77वें नंबर पर है। अब बात करते हैं कि WEF का ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि इसमें भारत की सूची नंबर किस नंबर पर है, तो भारत इस सूची में 67वें नंबर पर है। और अगर हम बात करें कि नंबर 1 कंट्री कौन सा है, तो नंबर 1 कंट्री हो जाएगा आपका, नंबर 1 आपका कंट्री हो जाएगा स्वीडन। ठीक है, आपको जल्दी से फटाफट से एकदम से लिख लेना है और एकदम वीडियो पूरा, पहले तो आपको वीडियो देखनी है। और अगर नोट्स बनाते हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती, आपका सिलेक्शन रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, ये जो संस्था है, ये जो इंडेक्स है, ये सन 2002 से लगातार प्रकाशित हो रही है। और सन 2023 की हम बात करते हैं तो सन 2023 में इस सूची में कुल 180 देशों ने भाग लिया था, जिसमें से जो भारत की रैंक आई है वो है 161। यानी कि जो भारत है वर्तमान में इस सूचकांक में 161वें नंबर पर है। और अगर हम बात करें किस देश में, इस सूची में पहले नंबर पर कौन सा है, तो इस सूची में पहले नंबर पर देश हो जाएगा आपका नॉर्वे। ठीक है, मैंने नंबर 1 नहीं लिखा, आप लोग पहचान लेंगे कि नॉर्वे नंबर 1 पर है। और भारत की जो इसमें रैंकिंग है वो कौन सी है? 161 रैंकिंग हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जो है वो है आपकी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, इसको पीस अकेडमी यानी कि अर्थशास्त्र और शांति संस्थान के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और
ये जो ये आतंकवाद है, तो ऐसे देश जो आतंकवाद से बहुत ही ज़्यादा, ऐसे देश जिनमें आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, ऐसे देशों को लेकर एक सूची प्रकाशित की जाती है। और इस सूची में अगर हम बात करें तो जो भारत है, भारत की जो रैंकिंग है वो है भारत 13वें स्थान पर। और अगर हम बात करें कि इस देश में, इस लिस्ट में नंबर 1 कंट्री कौन सी है, तो ये तो रिपीट हो गया ना, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 है ना, भारत इसमें, सॉरी भारत इसमें 13वें नंबर पर है। और नंबर 1 कंट्रीज में है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, आई होप का आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। तो भारत 13वें नंबर पर है और अफगानिस्तान इसमें नंबर 1 पर है, क्योंकि आप सबको पता है कि अफगानिस्तान में जो आतंकवाद की समस्या है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत समस्या जूझ रहा है। कौन सा देश? सॉरी, अफगानिस्तान। अगला है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। इसको बीडेम इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि भारत, तो भारत इस सूचकांक में 108वें नंबर पर है। और अगर हम बात करें इसी सूचकांक में कि नंबर 1 कंट्री कौन सा है, तो नंबर 1 कंट्री है आपका डेनमार्क। कौन सा कंट्री है? डेनमार्क आपका पहले स्थान पर है और भारत इस सूचकांक में 108वें नंबर पर है। अगला है विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि विश्व में जो वायु की गुणवत्ता है, जो एयर की क्वालिटी है, उसको लेकर के सूचकांक बनाया गया है, पब्लिश किया गया है। तो इसमें भारत किस स्थान पर है, ठीक है। तो आपको ये बताना है, कमेंट करके बताइए कि भारत कौन से स्थान पर है। आपको नहीं पता है तो चलिए सर मैं आपको बता देता हूं कि भारत इस सूचकांक में 8वें नंबर पर है, यानी कि जो वायु की गुणवत्ता है इसमें सबसे खराब पहला देश, दूसरा देश, तीसरा, चौथा, ऐसे करके तो भारत है वो इस सूचकांक में 8वें स्थान पर आता है। यानी कि जो वायु की गुणवत्ता है उस सूचकांक में भारत 8वें नंबर पर है, यानी कि स्थिति बहुत ज्यादा कैसी है? खराब है भारत में भी। वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023, वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023। तो इस सूचकांक में जो भारत की स्थिति है वो है 56, भारत। और अगर हम बात करें कि नंबर 1 कंट्री कौन सा है सर, तो नंबर 1 कंट्री जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। कौन सा हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड हो जाएगा पहले नंबर पर और भारत इसमें कौन से स्थान पर है? 56वें नंबर पर है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023, इसको इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। तो आप बताइए कि इस सूचकांक में भारत कौन से नंबर पर है और पहले नंबर पर कौन सा कंट्री है। आपको कमेंट करके बताना है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की कंडीशन क्या है। तो भारत इस सूचकांक में 40वें स्थान पर है। अगर हम बात करते हैं कि पहले नंबर पर कौन है सर, तो पहले नंबर पर हो जाएगा आपका डेनमार्क। कौन सा कंट्री हो जाएगा? डेनमार्क। इसको पब्लिश किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए, वैश्विक भूख सूचकांक 2023, यानी कि जो विश्व में वैश्विक भूख सूचकांक 2023, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हेल्फी संगठन के द्वारा पब्लिश किया जाता है, नंबर 1। बात करें कि भारत की इसमें क्या रैंक है, तो भारत इस सूचकांक में 111वें नंबर पर है। अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो जो पाकिस्तान है वो इसी सूचकांक में 102 नंबर पर है। अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका इसी सूचकांक में 60वें नंबर पर है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो जो बांग्लादेश है इसी सूचकांक में 81वें नंबर पर है। यानी कि भारत भूख सूचकांक में बहुत ही खराब स्थिति में है, जो कि 111 है। और हमारे ये पड़ोसी देश, ये देख रहे हैं ना कितना बदतमीज देश है, ये भी हमसे आगे है, तो इसमें हमें थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 सॉरी, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और अगर हम बात करें भारत की,
तो भारत की जो इस पर रैंकिंग है वो है 126। और हम बात करें कि इस सूचकांक में नंबर एक पर कौन सा देश है, तो 126 के साथ भारत इस सूची में बना हुआ है। और नंबर 1 पर है आपका आइसलैंड। ठीक है, तो नंबर 1 पर है आइसलैंड और भारत इसी सूचकांक में है 126वें नंबर पर। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। हुरून ग्लोबल इंडेक्स 2023, यानी कि यूनिकॉर्न, यानी कि ऐसे कितने लोग हैं जिनकी जो कंपनी है या जिसकी ब्रांड वैल्यू 1,000 सॉरी 7,000 करोड़ है। यानी कि जो यूनिकॉर्न कंपनी बनती है वो 1 डॉलर 80 का है ना, तो 8,000 करोड़ के समथिंग, यानी 8,000 करोड़ जिसकी वैल्यू है वो ऐसे कितने लोग देश में हैं। तो भारत इस सूचकांक में कौन से नंबर पर है, तो भारत इसमें तीसरे नंबर पर है। तो आपको अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हुरून ग्लोबल इंडेक्स में भारत कौन से नंबर पर है, तो तीसरे नंबर पर है। भारत की रैंकिंग तीसरे नंबर पर है। और हम बात करें कि पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका इस सूची में पहले नंबर पर है और भारत इस सूची में तीसरे नंबर पर है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023, इस सूची में जो भारत की रैंकिंग है वो कितनी है, 45। और अगर हम बात करें नंबर 1 कंट्री की, तो नंबर 1 कंट्री हो जाएगा आपका नीदरलैंड। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो आपको केवल ये लेक्चर पूरा देखना है एंड तक। और अगर आप लिख लेते हैं, देखिए सिलेक्शन आपको 100% श्योरिटी चाहिए, तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि नोट्स बनाने पड़ेंगे, लिखना पड़ेगा। बिना लिखे आपको चीज़ें लंबे समय तक याद नहीं रहेंगी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मैं कई लोगों से जानता हूँ जिन्होंने नोट्स बनाए और सिलेक्शन लिया। ठीक है, बिना नोट्स वाले से आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, वो केवल गॉड गिफ्टेड होते हैं जो बिना नोट्स बनाए सिलेक्शन ले जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि आप गॉड गिफ्टेड हैं या नहीं हैं, उस हिसाब से आप काम करिए। अगर आप मेरी सलाह माने, आप एक बार नोट्स जरूर बनाइएगा, तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन 2023, इस ये जो रैंकिंग है, इसको एक संस्था है जिसका नाम है चैनालिसिस, संस्था का नाम है चैनालिसिस, के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। यानी कि विश्व में जो ग्लोबल क्रिप्टो की जो मार्केट है, यानी क्रिप्टो जो है वर्तमान में चल रहा है, उसे अपनाने में भारत कौन से नंबर पर है, किस स्पीड से अपना रहा है। तो ये एक मात्र ऐसा अभी तक की ऐसी रैंकिंग है जिसमें भारत पहले नंबर पर है। कौन से नंबर पर है, पहले पर। यानी कि विश्व में क्रिप्टो अपनाने के मामले में जो भारत है वो पहले स्थान पर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023, यानी कि कितनी आज़ादी है। फ्रीडम हाउसेस के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। फ्रीडम हाउसेस के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि सबसे कम फ्रीडम लिख के बता देता हूं आपको, यानी कि विश्व में सबसे कम आज़ादी, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिस देश के लोगों को सबसे कम आज़ादी मिली हुई है, तो ये जो देश है, ये देश है आपका तिब्बत ऐसा देश है जहां के लोगों को बहुत कम आज़ादी है। और अगर हम बात करें इसी मामले में भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत की इस सूची में रैंक आई है 66, यानी कि 66। इस सूची में 66वें नंबर पर है भारत। और सबसे कम ऐसा देश जहां के लोगों को सबसे कम आज़ादी है, ये है आपका तिब्बत के लोगों को आज़ादी बहुत कम है, ऐसा इस सूचकांक का कहना है। इस सूचकांक के अनुसार स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पहला शहर कौन सा रहा, यानी कि पहला शहर आपको बताना है। तो आप अगर न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं तो आपने जरूर सुना होगा इस शहर का नाम है इंदौर। कौन सा है, इंदौर। यानी कि इंदौर में जो एयर क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। अगला है दासता सूचकांक 2023 के अनुसार सबसे अधिक दासता वाला देश कौन सा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था अभी हाँ, तिब्बत वाला, सॉरी, फ्रीडम आज़ादी के बारे में। और अब हमें अगला पढ़ना है कि दासता सबसे ज़्यादा स्लेवरी कहाँ पर है। तो स्लेवरी का जैसे ही आप नाम सुनेंगे, इस एक में नाम लिखने वाला हूँ, आप आधा नाम में लिखूंगा, पूरा आप उसे कमेंट बॉक्स में करेंगे। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ NORTH,
यानी कि नॉर्थ। अब आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक भरना है, किसमें, कमेंट बॉक्स में पूरा नाम लिखना है, ठीक है। नॉर्थ, आगे क्या लिख दूँ, और आप समझ भी रहे होंगे, ठीक है। यहाँ का राष्ट्रपति का बहुत चर्चा में रहता है, तो आप इस आंसर को पूरा करिए। आप सब लोगों की जिम्मेदारी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो नॉर्थ आगे क्या आएगा, आप कमेंट बॉक्स में छापिए। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सॉरी, माफी चाहूंगा सॉरी, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, ठीक है। तो इसमें जो भारत की रैंक है, ये है भारत इसमें 42वें नंबर पर। और अगर हम बात करें कि पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है इसमें अमेरिका। कौन सा कंट्री है, अमेरिका है। आगे बढ़ते हैं। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023, इसको वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर, विश्व बैंक की स्थापना और विश्व बैंक का वर्तमान में अध्यक्ष, ये कौन है। ये आपको तीनों सवालों के आंसर तीनों टाइप करके बाकायदा, हेडक्वार्टर, स्थापना और तीसरा क्या है आपका, अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और हम बात कर रहे थे लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 की। और अगर हम बात करते हैं इसमें भारत की रैंक, तो भारत की रैंक है इसमें, भारत की जो रैंक है वो है 38। और अगर हम बात करें नंबर 1 की, तो इस सूचकांक में नंबर 1 जो कंट्री है ये है आपका सिंगापुर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक आपराधिक देशों की सूची, यानी कि ऐसा देश कौन सा है जहां पर अब जो अपराध हैं उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सवाल में पूछा गया है, या एक इंडेक्स है वो उसी पर बेस है, सबसे अधिक आपराधिक देशों की सूची। तो आपको ये बताना है। तो चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बाद बाकी आप लोग कमेंट में देख बताएंगे मुझे। तो 77 में नंबर पर कौन सा है, भारत। और अगर हम बात करें नंबर 1 कंट्री कौन सी है इसमें, तो नंबर 1 जो कंट्री है वेनेजुएला, ठीक है। तो वेनेजुएला इस सूची में टॉप पर है। और बात करें भारत की, तो भारत की रैंकिंग इसमें कौन सी है, 77 है। आई होप कि आपको सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने जरूरतमंद साथी को शेयर कर दीजिए, ठीक। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।